ए वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले एमसीसी ने अपना रिवाइज प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया है, जो 27 तारीख को पहली बार जारी हुआ था। आज वापस से उन्होंने जारी किया है। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम वैसा कि वैसा ही है, उसमें कोई विशेष चेंज नहीं आया है। हमने देखी पिछले साल की जो पिछली बार की जो रैंक थी उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। जैसे दिल्ली एम्स पिछली बार 53 रैंक्स पे अनरिजर्व में गया था, सेम वैसे कि वैसा ही है। ईडब्ल्यूएस में 254 पे, ओबीसी में 250 पे, पिछली बार से कम है। एससी 875 बड़ा है और एसटी 4820 है। इसी तरह से जो अलाइड एम्स हैं, जो दूसरे 19 एम्स थे उसमें 4999 पे अनरिजर्व कैटेगरी, ये भी गिरा है। 7216 ईडब्ल्यूएस में, 6066 आपका ओबीसी में और 43707 एससी में, 65960 एसटी कैटेगरी के अंदर लास्ट एम्स अलॉट हुआ है। ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सीट्स है उसकी बात अगर हम करें तो ये भी पहले से नीचे की तरफ गई है। 13,970 के करीब यूआर रैंक, 15,662 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 14,930, एससी 78780 और एसटी 102,589 रैंक। ये क्लोजिंग रैंक्स हैं एमबीबीएस के लिए। बीडीएस के लिए सेम रैंक्स आपकी 24939 अनरिजर्व में, 27607 आपकी ईडब्ल्यूएस में, 26879 ओबीसी में, 108310 एससी में, 140725 एसटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद, यूसीएमएस कॉलेजेस आते हैं, उसकी जो इंटरनल कोटा है उसके लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 46666 अनरिजर्व कैटेगरी में, 9669 ईडब्ल्यूएस में, 18159 ओबीसी में, 65365 एससी में और 180080 एसटी में। इसी तरह से बीडीएस में इसकी 169907, 20641 ईडब्ल्यूएस में, 23913 ओबीसी में, 98189 एससी में और 201413 एसटी में बीडीएस के लिए क्लोजिंग रैंक थी। आईपीयू की जो एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक थी वो आपकी 2833 दिल्ली कोटे के लिए है। ये 5139 ईडब्ल्यूएस में, 10782 ओबीसी में, 45096 एससी में, 182681 एसटी में। आईपीयू की जो डेंटल सीट्स हैं दिल्ली कोटे के लिए, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 27061, ईडब्ल्यूएस के लिए 31803, ओबीसी के लिए 42014, एससी के लिए 120917 एंड एसटी के लिए 235439। ये क्लोजिंग रैंक थी। बीएचयू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत जो ओपन सीट्स हैं उसके अंतर्गत यूआर कैटेगरी 820 पे, ईडब्ल्यूएस 1458, ओबीसी 1532, एससी 13178 एंड एसटी 31487। इसी तरह से जो बीडीएस है उसकी 19704, ईडब्ल्यूएस में 22598, ओबीसी में 23024, एससी में 97450, एसटी में 138982। जिपमर की जो ओपन सीट्स हैं उसकी कराईकल कैंपस के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2194, ईडब्ल्यूएस में 4795, ओबीसी में 3010, एससी में 27062, एसटी में 38198। इसी तरह से जिपमर की जो इंटरनल सीट्स हैं जो पौंडीचेरी के नेटिव्स हैं उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 46842, ईडब्ल्यूएस में 210699, ओबीसी में 49453, एससी में 123239 एंड एसटी में 906861। इसी के तहत आते हैं ईएसआईसी कॉरपोरेशन के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी जो यूआर की क्लोजिंग रैंक है वो गया है आपका 70682, ईडब्ल्यूएस में 87197, ओबीसी में 73956, एससी के अंदर 214340 और एसटी में 886703। एएमयू की जो एक्सटर्नल सीट्स हैं जो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए खुली है उसकी क्लोजिंग रैंक 3162 है और इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए ये 13165 है। पहली बार इसमें बीएससी नर्सिंग के भी कोर्सेज शामिल किए गए थे। उसकी भी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी पोर्टल पे ही हुई है। उसकी यूआर कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 113341, ईडब्ल्यूएस में 174358, ओबीसी में 168783, एससी में 202566 और एसटी में 709861। कल एमपी का और महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था, आज बिहार का भी रिजल्ट आ गया है। एक दो दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम स्टेट्स अपने अपने रिजल्ट्स पब्लिश करते जा रहे हैं।
तो बेसिकली आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टेट के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल गया है और आपको बेसिकली एमसीसी में पार्टिसिपेट करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप स्टेट से भी कॉलेज ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एमसीसी में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फ्री एग्जिट है। आप चाहें तो ज्वाइन करें उसको, चाहें तो न ज्वाइन करें, आप सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका वहाँ पर जाकर के फ़ीस भी डिपॉज़िट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी जमा करना पड़ेगा और उसके बाद में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो आपको एक नया कॉलेज मिल जाता है और पुराने कॉलेज में आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। नया कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो पुराना कॉलेज आपका एज़ इट इज़ रहता है। यहाँ पर सब पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जमा करना है, फ़ीस जमा करना है और उसके बाद में कॉलेज में जाकर के अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। कल से शुरू होगा आपका रिपोर्टिंग और वो 7 तारीख तक चलेगा। ठीक है? सेकंड काउंसलिंग का अकॉर्डिंग टू एमसीसी 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलेगा। ठीक है? तो बने रहिए इस चैनल पे। ऑल द बेस्ट। जय भारत।